नेल्लोर की पेन्ना नदी और कुड्डालोर की पुन्नेर नदी के बीच एक बंजर जमीन का टुकड़ा सदियों पहले सुदूर यूरोप से आई एक कंपनी को दिया गया था। इस कंपनी ने यहाँ एक किला बनाया और इस किले में बनाई अपनी रिहाइश। एक किले से आबाद हुई ज़मीन आज भारत के 4 महानगरों में गिनी जाती है, जिसका नाम है चेन्नई। आज की तारीख यानी 22 अगस्त का संबंध मद्रास के बनने से है। मद्रास चेन्नई का पुराना नाम है। 22 अगस्त 1639 को इस शहर की नींव रखी गई थी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। देश दुनिया के ऐतिहासिक शो झरोखा में आज हम जानेंगे दक्षिण भारत के ऐतिहासिक शहर मद्रास के बनने की कहानी। 22 अगस्त 1639 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास यानी अब के चेन्नई की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय नायक शासकों से जमीन का वो टुकड़ा खरीदा था जिस पर मद्रास बनाया गया। प्राचीन काल में चेन्नई शहर को मद्रास पट्टनम के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में चोलों, पल्लवों, पांड्या और विजयनगर साम्राज्य के शासन का इतिहास रहा है। 1522 में इस क्षेत्र में सबसे पहले बाहर से पुर्तगाली आए। इन्होंने सेंट थॉमस के बाद यहाँ साओ टोम नाम के बंदरगाह को बनाया। 1612 में पुर्तगालियों के बाद डच यहाँ आए, जिन्होंने चेन्नई के उत्तर में पुलिकट में अपना बेस बनाया। डचों के बाद आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने स्थानीय नायक शासकों से कोरोमंडल तट के साथ साथ भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा और उस क्षेत्र में एक किला, एक कारखाना और एक गोदाम बनाने की अनुमति भी हासिल की। तब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी फ्रांसिस डे ने 3 वर्ग किलोमीटर जमीन का टुकड़ा लेने के लिए स्थानीय नायक शासकों से संधि की थी। चेन्नई शहर का जो स्वरूप आज दिखाई देता है वह पूरी तरह से एक ब्रिटिश सेटलमेंट ही रहा है, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता था। क्षेत्र पर शासन करने वाले विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने प्रांत के कई हिस्सों को नायक नाम के सरदारों को सौंप दिया था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ कारखाना स्थापित करने के लिए पहुंची तो उसकी मुलाकात तेलुगु राजा और शक्तिशाली सरदार दरमाला वेंकटाद्री नायक से हुई। वह इस क्षेत्र का प्रभारी था। दारमाला ने अंग्रेज़ों को भूमि का एक टुकड़ा दिया। नायक सरदारों द्वारा अंग्रेज़ों को जो ज़मीन दी गई वह एक बंजर ज़मीन थी। यहीं अंग्रेज़ों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, जो ब्रिटिश फैक्ट्री वर्कर, मर्चेंट्स और ब्रिटिश नागरिकों का सेटलमेंट था। अंग्रेज़ों की इस छोटी सी बस्ती ने धीरे धीरे ईस्ट इंडिया के दूसरे व्यापारियों जैसे पुर्तगाली और डचों का भी ध्यान खींचा और धीरे धीरे वे भी इस सेटलमेंट में शामिल हो गए। 1649 तक फोर्ट सेंट जॉर्ज में 19,000 निवासी हो चुके थे, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और दीवार का निर्माण किया। नायकों के साथ हुई संधि के मुताबिक ब्रिटिश और दूसरे यूरोपीय ईसाइयों को अपने घर की बाहरी इमारत को सिर्फ सफ़ेद रंग में रंगने की अनुमति थी। इस वजह से धीरे धीरे इस क्षेत्र को व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाने लगा। नायकों के साथ उनके समझौते के अनुसार फोर्ट सेंट जॉर्ज में सिर्फ यूरोपीय लोगों को रहने की अनुमति थी। गैर भारतीयों को क्षेत्र से बाहर संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं थी। दूसरी ओर अन्य यूरोपीय जैसे पुर्तगाली और कैथोलिक व्यापारियों का नायकों के साथ एक अलग समझौता था, जिसके जरिए वो कारोबारी पोस्ट और गोदाम स्थापित कर सकते थे। दरअसल क्षेत्र में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इन गैर ब्रिटिश व्यापारियों ने व्हाइट टाउन के पास ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि पर बसने के लिए अंग्रेज़ों के साथ एक दूसरे समझौते पर हस्ताक्षर किए। धीरे धीरे भारतीय भी इस क्षेत्र में पहुंचे, लेकिन जल्द ही यूरोपीय लोगों की संख्या बढ़ गई। यूरोपीय लोगों के साथ हिंदुओं, मुसलमानों और दूसरे भारतीय समुदायों की हिंसक झड़पें हुईं। धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिमों को व्हाइट टाउन के पास बस्ती बनाने की जगह दी गई और इस नई गैर यूरोपीय बस्ती को व्हाइट टाउन से अलग करने के लिए एक दीवार का निर्माण किया गया। इस नए क्षेत्र को ब्लैक टाउन के नाम से जाना गया। मूल रूप से व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन को एक साथ मिलाकर मद्रास का नाम दिया गया। ये नाम अंग्रेज़ों ने ही दिया। मद्रास शहर के लिए पहली पसंद इसलिए था क्योंकि यहाँ पहले से किसी तरह का पोर्ट नहीं था। कोई भी अगर यहाँ आता था तो उसके लिए छोटी छोटी नावों की मदद ली जाती थी। कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि फ्रांसिस डे का दिल एक तमिल लड़की पर आया हुआ था, इसीलिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सेटल करने के लिए इस ज़मीन को चुना ताकि वह उसके पास रह सके और लगातार दोनों की मुलाकातें होती रहें।
लगभग 4 शताब्दियों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की साइट और आसपास के गांवों वाला ये शहर भारत के 4 महानगरों में से एक बन चुका है। आज आप चेन्नई पर यूरोपियन प्रभाव साफ देख सकते हैं। चेन्नई में इस औपनिवेशिक प्रभाव का सबसे साफ संकेत फोर्ट सेंट जॉर्ज है। यह किला ब्रिटिश काल का है। 1644 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज दक्षिण भारत में ब्रिटिश मौजूदगी का प्रशासनिक और सैन्य केंद्र था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मिशनरियों से विवादों भरा रिश्ता था। इस दौर में मिशनरियों को भारत में प्रवेश की इजाज़त नहीं मिली थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि अगर मिशनरियों ने स्थानीय धर्मों और परंपराओं में हस्तक्षेप किया तो यह व्यापारिक रिश्ते में अड़चन पैदा कर सकता है। 1813 में जब कर्ज में डूबी ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन की ज़रूरत पड़ी, तब ब्रिटिश सम्राट ने जोर देकर कहा कि आर्थिक मदद के बदले कंपनी को मिशनरियों को भारत में खुले तौर पर धर्मांतरण की अनुमति देनी होगी। 17 जुलाई 1996 को राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने शहर का नाम मद्रास से बदलकर चेन्नई कर दिया। चेन्नई नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज के पास एक छोटे से शहर चेन्नई से लिया गया। अंग्रेजों द्वारा दिए गए नाम को छोड़ने और स्थानीय भाषा में शहर को नया नाम देने के लिए इसे चुना गया। चलते चलते आज की दूसरी अहम घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1894 महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। 1910 जापान ने 5 साल तक कोरिया का संरक्षण करने के बाद उस पर कब्जा किया। 1969 अमेरिका में समुद्री तूफान आने से 255 लोगों की मौत हुई। 1955 मशहूर एक्टर और राजनेता चिरंजीवी का जन्म हुआ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना और फॉलो करना मत भूलिएगा, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।